अध्याय 181 बदसूरत होने का लाभ। क्रैक। जियांग शेंगलिंग के सिर के पीछे से टकराते हुए बूढ़े ने उसे थप्पड़ मार दिया। मास्टर, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? जियांग शेंगलिंग बहुत दुखी था। मैंने जो कहा वह ठीक था। जबरदस्ती करने का नाटक करने या न करने की क्या बात है? हिट यू। मैं तुम्हें अब मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। लाओ तजू ने अपनी दाढ़ी को उड़ा दिया और घूर गया और उसके हाथ में विस्की के साथ उसे थप्पड़ मारने वाला था। देखिए, क्या ये सच है जिसे लोग समझ सकते हैं? मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि उनके शिष्य को जो कुछ एहसास हुआ था वह कुछ भयानक सत्य था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अशिष्ट सत्य होगा। आप वास्तव में उसे पेशाब कर सकते हैं, भले ही वह भी ऐसा सोचता हो। इसलिए यदि आप बलपूर्वक होने का दिखावा करते हैं तो आपको दिखावा करना होगा। डॉट 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 डॉट। भोज के द्वार के बाहर दो कुत्तों द्वारा शापित कुछ मजबूत पुरुषों को गार्ड द्वारा दरवाजे के बाहर अवरुद्ध किया गया था। आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? मजबूत पुरुषों ने गुस्से से पूछा। मुझे खेद है, आपको दूसरों के मूड को प्रभावित करने देगा। कई गार्डों ने कहा कि उनकी नाक को ढकते समय उनकी आंखों में घृणा स्पष्ट थी। क्या क्या ये सिर्फ कुछ मौसा नहीं है? क्या आपने कभी अपने जीवन में फौट नहीं किया है? एक मजबूत आदमी ने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली और अब वह किसी को मारना चाहता था। आप कितने मौसा कर रहे हैं? ये लगातार कुछ घंटों का है और मैंने कोई रुकावट नहीं देखी है। क्या आपके चूतर जादू के लोहे से बने हैं? मुझे डर है कि आपके चूतर टूट जाएंगे। यह एक बीमारी है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। एक गार्ड ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ दूर फेंक दिया और वह अभी भी इसे करना चाहता था और उसने हमारी पहचान को भी नहीं देखा। तब दुखी कुछ मजबूत लोग बिना आंसू के रोना चाहते थे और जीवन के बारे में सोचते हुए भोज के प्रवेश द्वार पर बड़े पेड़ के पास बैठ गए। डॉट 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 डॉट। भोज मुफ्त में 3 भोजन प्रदान करता है। नाश्ता और दोपहर का भोजन सामान्य है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि रात के खाने का समापन होता है। वास्तव में यह मूल रूप से केवल एक डिनर पार्टी थी, लेकिन क्योंकि आयोजक के पास बहुत पैसा था, उन्होंने एक अतिरिक्त नाश्ता और चीनी भोजन जोड़ा। जियो बाय और अन्य लोग फिर से शहर में घूमते रहे और जल्द ही रात हो गई। भोज अब शुरू हो रहा है और हर कोई इच्छा शक्ति पर कार्य कर सकता है, लेकिन कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद किसी ने समाचार देने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और समाचार ने दृश्य में चीज के फटने का कारण बना। अंत में रात का खाना। जियो बाई ने खुशी से कहा, वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि भोजन के समय के लिए दूसरों की सहमति की आवश्यकता होती है, जो अपने आप से खाने की तुलना में बहुत कम सुविधाजनक और तेज है। भोज के दौरान जियो बाई और अन्य लोगों ने तुरंत उपस्थित कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गिगल, ये संप्रदाय के शिष्य कौन से छोटे भाई हैं? वे इतने सुंदर क्यों हैं? जिस तरह जियो बाय और अन्य लोग अपना भोजन निकाल रहे थे, उसी तरह चांदी की घंटी जैसी हंसी अचानक उनके पास से आ गई। ये बिलुओ हुआनजों की परियां हैं। संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने नाम सुनते ही अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए। बिलुओ हुआनजों के लोग यान की कटाई और यिन को फिर से भरने के तरीके का अभ्यास करते हैं। कम खेती के आधार वाले कृषक कुछ दिनों तक नहीं रह सकते हैं। उनके सामने ये लोग स्पष्ट रूप से उनके द्वारा लक्षित हैं। उनकी किस्मत वाकई खराब है। एक शिष्य फुसफुसाया। हाँ, ये पहली बार है जब मैंने बदसूरत होने के लाभों को महसूस किया है। कम से कम लोग मुझे नीचे नहीं देखते हैं, इसलिए इस संबंध में कोई समस्या नहीं होगी। उनके बगल में एक शिष्य ने उनके चेहरे को छुआ, बहुत संतुष्ट। मैं सिर्फ एक आकस्मिक कृषक हूँ। जियो बाई ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। बेशक, जियो बाई ने दूसरों द्वारा चर्चा किए गए विषयों को सुना। मैड, क्या यह इतना सुंदर होने के लिए हमारी गलती है? जब जियो बाय इर्गो और अन्य लोगों को जियाकाई से दूर ले जाने वाली थी, तो बिलुओ हुआनजोग की अध्यक्षता वाली महिला शिष्य ने जियो बाय के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। ये छोटा भाई, क्या आप मेरी बहन के साथ थोड़ी देर बात कर सकते हैं? उसका हाथ जियो बाय के पेट के लगभग करीब था, लेकिन उसने इसे नहीं छुआ। उस समय उसने संप्रदाय के अद्वितीय रहस्य का भी उपयोग किया, आकर्षण अभ्यास का वर्ग। काले रो वाले आदमी ने अपने दाहिने हाथ से अपनी कमर पर कृपाण को हल्के से छुआ और ऐसा करने के लिए तैयार लग रहा था। खांसी, चारों ओर मत चलो, मैं इसे संभाल सकता हूं। जियो बाई ने एक आवाज प्रसारण के माध्यम से कहा। निश्चित रूप से उन्होंने अपने 3 शिष्यों के सूक्ष्म आंदोलनों पर ध्यान दिया।
सच कहूं तो उनके 3 शिष्यों के चरित्र समझने में थोड़े कठिन है। अतीत में जो हुआ वह आपसे कोई लेना देना नहीं था, अब आप एक दूसरे का सामना करने के लिए तलवारें क्यों खींचना चाहते हैं। जियो बाई के वॉयस ट्रांसमिशन को सुनने के बाद काले रोब वाले व्यक्ति ने अपना हाथ खींच लिया और चुपचाप देखा कि जियो बाई आगे क्या करना है। नहीं, ये परी, मुझे अभी भी कुछ करना है, मैं आपके साथ नहीं हूं। जियो बाई धीरे धीरे महिला शिष्य से दूर चली गई। क्या आकर्षण तकनीक है, जियो बाई इसे वैसे भी महसूस नहीं कर सकती थी। आखिरकार इस तरह के आध्यात्मिक हमले का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखते हुए कि उसकी आकर्षण तकनीक काम नहीं कर रही है, महिला शिष्य भी रुचि रखती थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह एक समर्पित छोटा लड़का होगा। उसने अपने कमल के कदमों को हल्के में लिया और जियो बाई के सामने फिर से दिखाई दिया, उसके आकर्षण को चरम पर धकेल दिया और उसके लाल होठों को हल्के से पूछा, छोटा भाई, क्या मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है? उद्धरण चिन्ह कई हैं। जियो बाई ने पूरी तरह से कहा कि आपके सिर को नोचना है, क्या ये बकवास नहीं है? अगर मैं वास्तव में ठीक होता तो क्या मैं अभी भी इस भोज में शामिल होता? क्या आप बेवकूफ हैं? हालांकि वेश्यावृत्ति वास्तव में शांत है, आपको खाने के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसे अपने मुंह से नहीं कह सकते। महिला शिष्य स्पष्ट रूप से घुट गई थी। ये कैसे हो सकता है कि मेरी आकर्षण विधि काम न करे? असंभव, क्या ये वह हो सकता है? महिला ने जियो बाई को आंखों से देखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूं, इसके बारे में चिंता न करें। जियो बाई ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। ये लोग उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है यदि वे अच्छी तरह से खेती नहीं करते हैं। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महिला शिष्य स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं थी। पूछें। जियो बाई ने उसके बगल की मेज से मांस लिया और उसे चबाते हुए उसके मुंह में डाल दिया। अगर मैं अपनी खेती का आधार खो देता हूं और पानी में गिर जाता हूं, तो आप अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ मेरे लिए क्या कर सकते हैं? महिला शिष्य ने तुरंत अपने स्वभाव को बदल दिया। प्रलोभन से अभी दयनीय तक अन्य संप्रदाय के शिष्य ऊपर जाकर प्यार देना चाहते थे। मैं एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र हूं, मैं आपको एक विचार लिख सकता हूं। जियो बाई ने हल्के से कहा, थोड़ी सी भी भावना के बिना। उन्होंने ये भी सोचा, ये लड़की क्या कर रही है? एक टीवी श्रृंखला में अभिनय। क्यों? अभिव्यक्ति इतनी जल्दी कैसे बदल गई? उद्धरण चिन्ह पीएफएफ। उपस्थित कुछ लोग जोर से हंसे। कुछ लोगों ने अपने सिर हिलाए, आहें भरते हुए इस प्यारे दोस्त के साहसिक भाषण के लिए 10 मिनट का मौन पालन करें। उन्हें नहीं पता था कि जियो बाई जानबूझकर इस महिला शिष्य को परेशान करने की कोशिश कर रही थी या क्या, लेकिन जब तक वे उनके साथ उलझ गए थे, लगभग कोई अच्छा परिणाम नहीं था। कुंजी, यदि वह अभी भी ऐसे शब्द कहता है, तो यह और भी बुरा होगा। यहां तक कि अन्य संप्रदायों के संत पुत्र भी हैं जिन्होंने मजाक किया, बिलुओ हुआनजोग का आकर्षण बस इसी तरह है, और अब एक ढीली कृषक भी इसे हल नहीं कर सकता है। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह ये संत पुत्र बेतहाशा हंस सकता है, क्योंकि उसकी संप्रदाय की ताकत लगभग बिलुओ हुआनजोग की ताकत के समान है, इसलिए उसे अपने शब्दों पर लगाम लगाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य संप्रदायों के पवित्र पुत्र भी हंसे। आखिरकार ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो बिलुओ हुआनजोग के शिष्यों को पीड़ित कर सकते हैं। निश्चित रूप से महिला शिष्य का चेहरा जियो बाई के शब्दों को सुनने के बाद स्पष्ट रूप से नाराज था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 182 बंद करो। ये छोटा भाई वास्तव में चुटकुले बनाना पसंद करता है। बहन, मुझे ऐसा जीवंत लड़का पसंद है। कौन जानता था कि महिला ठंडी हो गई और नर्म स्वर में बदल गई। इस परिवर्तन को देखने वाले सभी लोग एक पल के लिए दंग रह गए। जियो बाई ने उसे एक हानिरहित मुस्कान दी। सतह पर उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में वह पहले से ही एक उन्माद में था। ये बूढ़ी चाची इतना क्यों कर रही है? आप मेरा भोजन परेशान कर रहे हैं। ये दिलचस्प है, वह अपने सामने इतने सुंदर व्यक्ति को भी नहीं देखता है। ये दर्शाता है कि वह एक सभ्य सज्जन है। ली होंगवन और उनके गुरु ने दूर से ही जियो बाई की तरफ की स्थिति को चुपचाप देखा। क्योंकि नंगोंग युनमो का प्रदर्शन अभी बकाया था, इसलिए अब बहुत सारे लोग उन्हें अंधेरे में देख रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह सिर्फ खाना चाहता है? ली होंगवन ने अपना सिर खुजलाया, क्योंकि उनके अवलोकन के अनुसार जियो बाई का ध्यान सभी पास की डाइनिंग टेबल पर था। क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके जैसा ही है? बूढ़े आदमी ने विस्की ली और ली होंगवन को थोड़ा स्वाइप किया। जिस तरह जियो बाई डिनर प्लेट के साथ चलना जारी रखने वाली थी, उसी तरह महिला शिष्य के जैदाम ने जियो बाई के रास्ते को फिर से अवरुद्ध कर दिया।
जियो बाय डूब गए, लेकिन एक व्यक्ति के पास गुणवत्ता होनी चाहिए, और किसी ने नहीं कहा कि वह उसे मारना चाहता था, इसलिए यदि वह पहले ऐसा करता तो वह बहुत कुछ नहीं कहता। छोटे भाई ने उम्मीद नहीं की थी कि जब आप डूबेंगे तो आप इतने सुंदर दिखेंगे। महिला ने हल्के से अपने लाल होठों को ढांक लिया और गिड़गिड़ाया। बड़ी बहन, क्या आप कुछ और कर सकते हैं? यदि आप ठीक हैं तो क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? जियो बाय असहाय थे। ये व्यक्ति वास्तव में कष्टप्रद है। मैं आपसे बेहतर जानता हूं कि मैं कितना सुंदर हूं। क्या बात है? क्या आप अभी भी सुंदर महिलाओं के साथ चैटिंग से खुश नहीं हैं? महिला शिष्य और भी मुस्कुराई। वह इस छोटे भाई को पसंद करती है जो दुनिया में गहराई से शामिल नहीं हुआ है, और रात में खेलने के लिए कई गुना अधिक मजेदार होगा। महिला शिष्य ने जियो बाई के शरीर के हर हिस्से को अपनी सीधी आंखों से देखा। क्रैक। हाथ की आवाज जल्दी से तलवार की आवाज को मार रही थी। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन जियो बाई और अन्य इसे सुन सकते थे। बारीकी से देखते हुए ये पता चला कि हिपाओ में आदमी का दाहिना हाथ उसकी कमर पर तलवार के ढेर पर था और तलवार खींचने के लिए तैयार था। सीफेहान ने जल्दबाजी में उस दृश्य को बचाया जब उसने देखा कि कुछ गलत था। बेटी, मेरा सुजैन पुरुषों और महिलाओं के मामलों में दिलचस्पी नहीं रखता है, आप बस अपना समय बर्बाद न करें। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर। उपस्थित हर कोई इस शब्द से आकर्षित था, ऐसा युवा संप्रदाय मास्टर। असली या नकली? उपस्थित कई लोग यह नहीं मानते थे कि जियो बाई संप्रदाय के स्वामी थे। आखिरकार वे समझ गए कि संप्रदाय स्थापित करना कितना मुश्किल था। ऐसा युवा संप्रदाय मास्टर, फिर मुझे यह अधिक से अधिक पसंद है। महिला शिष्य मुस्कुराया, जैसे कि जियो बाई अब उसका था। चूंकि वह सुजैन है, आप क्या हैं? महिला शिष्य ने अपने आक्रामक लक्ष्य को सीफेहान में स्थानांतरित कर दिया। आज मेरी बहन की किस्मत वास्तव में अच्छी है। वह वास्तव में दो ऐसे सुंदर लोगों से मिली। छोटा सुंदर आदमी, आज रात के बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। बेशक मैं महान बुजुर्ग हूं, सीफेहान ने कहा। ठीक है, क्योंकि यह मामला है तो मैं उन दोनों को ले जाऊंगा। महिला शिष्य जियो बाई का हाथ पकड़ने वाली थी। ग्रेटर देन। एक ही समय में दो आवाजें सुनाई दी। एक था काले रसोए हुए आदमी की तलवार की आवाज अचानक अनसुनी हो गई, और दूसरी बात यह थी कि जियो बाई ने पश्चिमी शैली के चाकू को पकड़कर महिला शिष्य को मजबूर कर दिया था। जियो बाई का पश्चिमी चाकू सीधे महिला शिष्य के गले में चला गया। हालांकि इससे कोई चोट नहीं आई, लेकिन ब्लेड महिला शिष्य की त्वचा के करीब था। बंद करो। इस आवाज के बाद जियो बाई के शब्द आए। गिगल, छोटे भाई, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? महिला शिष्य डर नहीं रही थी। उसे विश्वास नहीं था कि जियो बाई ने उसे मारने की हिम्मत की है, क्योंकि उसके संप्रदाय परिवार का एक महान करियर था और उसके कई अच्छे संप्रदाय थे। अगर जियो बाई ने उसे मारने की हिम्मत की तो बाई ने उसे मारने की हिम्मत की, वह होगा अपने संप्रदाय के अनंत क्रोध को सहन करने के लिए। यदि हमारे सुजैन ने पहला कदम नहीं उठाया है तो आप अब तक मर चुके हैं। सीफेहन ने काले रो वाले व्यक्ति पर नजर डाली, जो यह नहीं जानता था कि तलवार को कब वापस लेना है, और चुपचाप कहा, भाई, ये तीन शिष्य वास्तव में अजीब हैं। ने कहा कि भले ही यह एक बड़ी बात हो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आप वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत करते हैं। महिला शिष्य थोड़ा घबराई हुई लग रही थी जब उसने सीफेहान को ये कहते हुए बहुत शांति से सुना। इन उबाऊ सवालों को न पूछें, मुझे उम्मीद है कि आप परेशानी की तलाश नहीं करेंगे, बस अपने आप हो। जियो बाई ने कटलरी को अपनी गर्दन से दूर ले लिया और लापरवाही से उसके चारों ओर चला गया। जियो बाई ने उसे नहीं मारा या उसे स्थानांतरित नहीं किया, उसने उसे सिर्फ एक सबक सिखाया। अगर यह महिला वास्तव में जियो बाई को मारना चाहती थी, तो वह बहुत पहले चली जाएगी। वह उससे इतनी देर तक बात क्यों करेगी? महिला शिष्य ने गूंगा रूप से सिर हिलाया, और उसके सहपाठियों ने भी जियो बाई और अन्य लोगों के लिए जल्दबाजी की। कछुआ, ये लोग अविश्वसनीय हैं। उन्होंने सीनियर सिस्टर को धमकाने की हिम्मत दिखाई। बल दूरी में ली होंगवन और बूढ़े व्यक्ति ने भी इसे देखने का आनंद लिया, जैसे टीवी श्रृंखला देखना। एकमात्र अफसोस यह है कि शो थोड़ा छोटा है। होंगवन, आपको ये याद रखना होगा कि आप केवल एक मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं यदि आपके पास खेती के लिए दृढ़ दिल है। इस छोटे दोस्त की तरह वह सुंदरता के सामने बेपर्दा है। ये वह हिस्सा है जो आपको उससे सीखना चाहिए। बूढ़े आदमी ने प्रशंसा के साथ कहा, अब उसके पास जियो बाई का उच्च मूल्यांकन है, और वह अभी भी ऐसी सुंदरता के सामने खड़ा हो सकता है, जो हमारी पीढ़ी के कृषकों के लिए बस एक आदर्श है। मास्टर, मुझे अभी भी लगता है कि वह बस खाना चाहता है। ली होंगवन ने जियो बाई की ओर इशारा किया, जिन्होंने सब्जियां उठाई और जल्दी से उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। ये व्यक्ति कितना खाना पसंद करता है।
पहले स्थान पर, आप गद्दार हैं, क्या आप बुरे आदमी को पेशाब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनकर बूढ़ा उग्र हो गया। बूढ़े आदमी ने आपको जीवन का दर्शन बताया और आपने मेरे साथ मजाक भी किया। बोलने के बाद उन्होंने विस्क उठाया और ली होंगवन की ओर खींच लिया। कौन जानता होगा कि ली होंगवन एक जेड शब्द के साथ काम गए और इस कदम से बच गए। ठीक है, आप अवज्ञाकारी हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप भी छिपाने की हिम्मत करते हैं। ली होंगवन के बाद पीछा करते हुए बूढ़ा और भी क्रोधित हो गया। गलत, गलत। अपने ली होंगवन के चरित्र के साथ वह एक ही स्थान पर कैसे खड़ा हो सकता है और पीटा जा सकता है? वह भाग गया, चिल्लाते हुए, मास्टर, ये शिष्य जानता है कि मैं गलत हूं, आप इस बार मुझे छोड़ देंगे। सही। पढ़ना www.snicmtl.com। मैंने इस वाक्य को कई बार सुना है, भाग मत जाओ, तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें आज हरा दूंगा चाहे कोई भी हो। बूढ़े आदमी ने ली होंगवन के बाद पीछा किया। सब्जियों को लेने वाले जियोबाई ने वसा, निविदा और स्वादिष्ट मांस का एक बड़ा टुकड़ा देखा और इसे पहले बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए पश्चिमी चाकू से काटने वाला था, जब किसी ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। जियोबाई ने कहा, ये कौन है? आंखें नहीं है? क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मैं व्यस्त हूं? जियोबाई ने अपना थोड़ा असंतुष्ट सिर उठाया, लेकिन व्यक्ति को आते देखने के तुरंत बाद उसके दिल में असंतोष फैल गया। यह उनका तीसरा शिष्य निकला, इसलिए ये ठीक रहेगा। क्या बात है? जियोबाई ने काले बागे में आदमी को देखा और पूछा, वह उसके पास आने के लिए पहल कर सकता है? ऐसा लग रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण था। काले बागे में आदमी ने बात नहीं की। उसने जियोबाई को अपने हाथ में एक नया चाकू सौंप दिया और फिर जियोबाई के हाथ में चाकू ले लिया जिसने बियाई लुओहुआन संप्रदाय की महिला शिष्य की गर्दन को छू लिया था और सीधे आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसे नष्ट कर दिया। फिर वह एक शब्द कहे बिना चला गया, जियोबाई को छोड़कर, जो अभी भी एक टकटकी में था, अकेले वहां खड़ा था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 183 आओ और देखो। भाई गो, यह कोशिश करो। सीफेहन ने अगू को मांस का एक टुकड़ा दिया जो उसने सोचा था कि स्वादिष्ट था। ठीक है। एगो विनम्र नहीं था, लेकिन मांस सीधे उसके मुंह में डाल दिया गया था। ओह, ये स्वादिष्ट है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। एगो ने प्रशंसा की, हालांकि यह थोड़ा गर्म था, ये वास्तव में स्वादिष्ट था। 2 लड़के कहाँ हैं, यू मो और शीज? इस समय जियोबाई ने आदमी को काले बागे में एगो के पक्ष में लाया, क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि सबसे बड़े और दूसरे शिष्यों को नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे थे। मैंने इसे नहीं देखा, एगो ने जवाब दिया, वे सभी वैसे भी यहाँ हैं, और नांगोंग युनमो और झांग शीगे दोनों ने उन पर अपने निशान लगाए हैं। यदि उनका जीवन खतरे में है, तो वह जल्द से जल्द समाचार प्राप्त करेंगे। यह अजीब है, उन्हें नहीं पता था कि जैसे ही हम भंग हुए वे कहाँ गए। जियोबाई ने अपना सिर खुजलाया, इन दोनों लड़कों ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि वे कहीं और गए थे? वहां पर झगड़ा है। आइए एक नजर डालते हैं। कई शिष्य दहशत में आगे बढ़ गए, जैसे कि वे देर से जाने पर चले गए थे। जियोबाई ने एक शिष्य को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मूल रूप से उस शिष्य को थोड़ा गुस्सा आया जब उसे अचानक अपने रास्ते पर रोक दिया गया था, लेकिन जब उसने जियोबाई द्वारा सौंपे गए कुछ आध्यात्मिक पत्थरों को देखा, तो वह तुरंत मुस्कुराया। ये दोस्त मुझे क्यों रोक रहा है? ये दोस्त, पिछले जन्म का क्या हुआ? जियोबाई ने चुपचाप अपने दिल में कहा, ये दुनिया बहुत वास्तविक है और लिंगशी का थोड़ा सा रिश्ता सीधे इसे इतना करीब लाएगा। बेशक ये लड़ाई शुरू करने वाला है। मैंने सुना है कि 2 युवा शिष्य एक संप्रदाय के पवित्र पुत्र के साथ भिड़ गए। बहुत वास्तविक, दोस्त ने समझाया। वान दुजी, किसी को यूमो और शिजी की तलाश में होना चाहिए। जियोबाई ने अपना माथा थपथपाया। नायक के जीवन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह है कि इसे लक्षित करना बहुत आसान है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां जाता है, कोई परेशानी पूछने के लिए पहल करेगा। चलो चलते हैं और देखते हैं। जियोबाई ने खाने की थाली मेज पर रख दी और सीधे आगे की ओर भागे। वह नंगोंग युनमो और उन दोनों को बचाने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि उन लोगों को बचाने के लिए है जो उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। क्या वह अभी भी अपने शिष्य जियोबाई की ताकत नहीं जानता है? एक वास्तविक लड़ाई में वह व्यक्ति निश्चित रूप से बुरी तरह से मर जाएगा, इसलिए सभी संवेदनशील प्राणियों को बचाने के लिए जियोबाई को इस जिम्मेदारी को लेने के लिए पहल करनी पड़ी, और आत्मा पत्थर का उपयोग करना ठीक होगा, और वह नहीं कर सका बहुत ज्यादा। डॉट 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 डॉट। निश्चित रूप से सामने नंगोंग युनमो और झांग शीगे विपरीत पक्ष के कई संप्रदाय शिष्यों के साथ बहस कर रहे थे। इस दोस्त, हमने ये पहली बार खोजा, आपने ऐसा क्यों किया?
नंगोंग युनमो ने गहरी आवाज में पूछा। इस मेज पर उन दोनों को खाना चाहिए था, और जैसे ही वे इसे हथियाने वाले थे, उनके सामने संप्रदाय के शिष्य अचानक प्रकट हुए और भोजन को दूर ले गए। हे, मेरा भाई जो चाहता है वह स्वाभाविक रूप से उसका है, और कोई नियम नहीं है कि जो कोई भी इसे पहले देखता है वह वही है जो इसे पहले देखता है। पवित्र पुत्र के बगल में एक नुकीले मुंह और बंदर गाल के साथ एक पतला शिष्य ने कहा, उसकी चापलूसी दिखने लायक थी। जीवन भर के लिए कुत्ते के पैर। पवित्र पुत्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने नंगोंग युनमो और झांग शीगे को पूरी तरह से नीचे देखा, इसलिए वह एक शब्द भी नहीं कहना चाहते थे। नंगोंग युनमो और झांग शीज ने इस पवित्र बेटे, छोटे भाई को खाली देखा। क्या आप मरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आपका अभिमानी अहंकार दूसरों की नजर में उपयोगी हो सकता है कि वे आपके संप्रदाय के सदमे के कारण ऐसा करने की हिम्मत न करें, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। वरिष्ठ भाई, क्या हम इसे करना चाहते हैं? झांग शिग ने नंगोंग युनमो से वॉयस ट्रांसमिशन के जरिए पूछा। बेशक हमें ये करना होगा। मास्टर ने विशेष रूप से समझाया है कि हम बाहर काया नहीं हो सकते। जब तक कोई और पहले परेशानी का कारण बनता है, हम लापरवाही से लड़ सकते हैं। नंगोंग युनमो ने अपने शरीर को स्थानांतरित किया और स्नेह किया। क्या आप अभी भी इसे करना चाहते हैं? तीखे नाक वाले बंदर चीकू शिष्य ने स्नेह किया। आप यह नहीं देखते कि मेरा वरिष्ठ भाई कौन है? जिंगयू पर्वत का पहला पवित्र पुत्र, जो कम उम्र में आत्मा राजा के शिखर पर पहुंच गया, नवासी के समान अपने साथियों के बीच एक अच्छी तरह से योग्य नेता। उद्धरण चिन्ह। अन्य लोग भयभीत दिखे, और ऐसा लगा कि उन्होंने लंबे समय तक जिंगयू पर्वत के इस संत पुत्र के नाम के बारे में सुना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जिंगयू पर्वत का पवित्र पुत्र होगा। वह वास्तव में इस प्रतियोगिता के लिए रवाना हुए। एक शिष्य फुसफुसाया, हाँ, ये दोनों मुसीबत में हैं। जिंगयुशान के शिष्य कुख्यात हैं। उनके बगल के शिष्य ने कहा, ऐसा लगता है कि एक पूरे के रूप में जिंगयुशान दूसरों की छाप में एक अच्छा पक्षी नहीं है। पवित्र पुत्र ने राहत में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह इस तेज तर्रार बंदर गाल के शिष्य द्वारा पाला जा रहा है। आखिरकार, ज्यादातर लोग चापलूसी करना पसंद करते हैं, खासकर उन लोगों को जो चापलूसी में अच्छे हैं। आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? लड़ने या न लड़ने के लिए? नंगोंग युनमो डूब गया। यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं, तो बस ये कहें, मेरे भोजन में देरी न करें। वाह, लड़का, तुम भी मेरे योग्य हो। उद्धरण चिन्ह। बूम, मांस की टक्कर की आवाज सुनाई दी, और तेज तर्रार बंदर गिल शिष्य, जिन्होंने बोलना समाप्त नहीं किया था, नंगोंग युनमो द्वारा मुक्का मारा गया था। आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपने गुरु को चाटना नहीं चाहेंगे? आपको इसे भड़काना होगा। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो ने तब जिंगयू पर्वत के पवित्र पुत्र को देखा, और नंगोंग युनमो की ताकत को देखकर जिंगयू पर्वत के अन्य शिष्यों को गहराई से स्थानांतरित कर दिया गया। ये जानते हुए कि वह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, वे सभी छिपने के लिए जिंगयू पर्वत के संत पुत्र के पीछे भागे। कायरों का एक समूह। जिंगयू माउंटेन के पवित्र बेटे ने डांटा, ये लोग बहुत वास्तविक हैं। अभी ये सभी अभिमानी और अपमानजनक थे, और अब वे सभी एक कमीने की तरह काय हैं। जिंगयू पर्वत का पवित्र पुत्र काय नहीं था। उसने अपना सिर उठाया और नंगोंग युनमो को देखा, जैसे कि वह उसे मौत के घाट उतार सकता है। चूंकि नंगोंग युनमो एक महान शक्ति के शिष्य के साथ एक चिंगारी है, इसलिए अन्य महान शक्तियों के कई संत और संत हैं जो नंगोंग युनमो के पक्ष पर भी ध्यान दे रहे हैं। दुश्मन की ताकत का पता लगाना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? विभिन्न संप्रदायों के संतों और संतों ने भी बातचीत शुरू की। मुझे नहीं पता। पढ़ना www.sanaicmtl.com। एक पवित्र बेटे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और ऐसा लगा कि उसने इस मामले को दिल से नहीं लिया। ये सही है। गुवान शेंगजी कुछ समय पहले 9वीं रैंक के समान पवित्र राजा के दायरे में टूट गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी आंखों में जिंगीमेन के पवित्र बच्चे को नहीं लेता है। सवाल पूछने वाला पवित्र बच्चा मुस्कुराया। पवित्र पुत्र ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गर्व का रूप उसके चेहरे पर लटका हुआ था। आप सेंटेस जून के बारे में क्या सोचते हैं? एक संत बाल ने ब्याज के साथ उनके द्वारा नामित सेंटेस को देखा। अन्य लोगों ने भी ब्याज के साथ सेंटेस जून को देखा। इस सेंटेस जून की ताकत अथाह है। वह पहले से ही पवित्र राजा के दायरे में कदम रख चुकी है, और अब वह इतने लंबे समय के बाद अपनी खेती की ज्यामिति नहीं जानती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेती का आधार अधिक है, कुंजी यह है कि वह अभी भी सुंदर है और एक कोमल स्वभाव है। ये ताओवादी साथियों के बीच सबसे अच्छा विकल्प है, इसलिए कई संतों के पास उसके लिए गुप्त भावनाएं हैं।
लेकिन यह अफसोस की बात है कि इस संत का पुरुषों और महिलाओं के साथ संबंध है, परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि जो आदमी एक्सइंग्यूमेन का विरोध करता है वह जीत जाएगा। कुछ समय के लिए सोचने के बाद संत ज्वांग ने धीरे से कहा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 184। क्या आप भ्रमित हैं? ओह, क्या इस व्यक्ति के बारे में कुछ खास है? सभी संतों और संतों की रुचि थी, लेकिन उन्होंने संत ज्वांग से नंगोंग युनमो का समर्थन करने की उम्मीद नहीं की थी। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। जून शेंगनब मुस्कुराया और बहुत कुछ नहीं कहा। वास्तव में वह नहीं जानती थी कि क्यों, सिर्फ इसलिए कि उसे एक अकथनीय भावना थी कि नंगोंग युनमो जीत जाएगा। प्रतीक्षा करें और देखें। संतों में से एक मुस्कुराया। वे स्पष्ट रूप से नंगोंग युनमो के बारे में आशावादी नहीं थे। अभिमानी जिंगयू माउंटेन का पवित्र पुत्र अपना चेहरा नहीं पकड़ सकता था जब उसने अपने चाटने वाले कुत्ते को नंगोंग युनमो की मुट्ठी से तोड़ दिया था, इसलिए वह कुत्ते को चाटने के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करता था, वह अपने चेहरे की परवाह करता था। लड़का, यदि आप इस भावना का अनुभव करना चाहते हैं कि जीवन मृत्यु से भी बदतर है, तो मैं आपको इसका अनुभव करने दे सकता हूं। जिंगयुमेन के संत पुत्र छिपे हुए दिखे। क्रैक की आवाज सुनकर जिंगयुमेन का पवित्र पुत्र अपने सूजे हुए चेहरे को ढकते हुए थोड़ा चक्कर खा रहा था। उन्होंने नांगोंग युनमो की ओर इशारा किया। आप चुपके से हमला करते हैं, किस तरह का कौशल चुपके हमला है? उद्धरण चिन्ह। क्रैक। नांगोंग युनमो ने फिर कहा कि यह एक थप्पड़ था और कहा जाता है, आप मेरे थप्पड़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप क्या होने का नाटक कर रहे हैं? ये पवित्र पुत्र है, अपनी सीट जल्दी दे दो, बाहर मत आओ और अपने लोगों को जिंगयुमेन से फेंक दो। उद्धरण चिन्ह। काश, बहुत कमजोर। अब नंगोंग युनमो ने खुद को सोचा, मुझे लगा कि वह बहुत भयानक था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बेकार थी और उसे कुचल दिया जाएगा। जीवन कितना उबाऊ और उबाऊ है। आप। नंगोंग युनमो द्वारा पीटे जाने के बाद पवित्र पुत्र थोड़ा चक्कर में था और वह सड़क को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। आप क्या हैं? आप स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते हैं। नंगोंग युनमो ने एक बड़े कान के साथ फिर से अपना चेहरा खरोंच दिया। आपको चेहरे पर थप्पड़ न मारें। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा, आप क्या कर सकते हैं? नंगोंग युनमो ने फिर थप्पड़ मारा। जिंगयुमेन के पवित्र पुत्र ने स्पष्ट आवाज के साथ शर्मिंदगी में वापस कदम रखा, जबकि नंगोंग युनमो उसके पीछे पीछा कर रहा था, चेहरे पर उसे उठा रहा था। दूसरों को गूंगा और एक दूसरे को निराशा में देखा गया। नंगोंग युनमो को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आखिरकार यह एक निर्दयी आदमी है जो जिंगयुमेन के पवित्र पुत्र के हथौड़े को लटका सकता है। इसके साथ गड़बड़ न करें। और जिंगयुमेन के शिष्य भागने से डरते थे जब उनके सबसे बड़े भाई को इस तरह पीटा जाता था, हर एक दूसरे की तुलना में तेजी से भागता था और कोई नहीं। दूसरी तरफ संतों और संतों ने अपने सबसे बड़े भाई की मदद के लिए कदम बढ़ाया, वे भी दंग रह गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा। वह आसानी से अपने भौतिक शरीर के साथ जिंगुमेन के संत बच्चे को आसानी से दबा सकता था। एक संत बच्चे ने नांगोंग युनमो को देखा, जो जिंगयुमेन के संत का पीछा कर रहा था और आश्चर्य में कहा, उनकी खेती निश्चित रूप से आत्मा राजा क्षेत्र से ऊपर है, आत्मा राजा 8वीं रैंक के समान है। सेंटेस जून के होंठ थोड़ा अलग हो गए और वह नंगोंग युनमो की ताकत के बारे में भी उत्सुक थी। सन्नाटा था। ऐसा लगता था कि इस प्रतियोगिता में एक और कठिन प्रतियोगी था। पहला स्थान जीतना आसान नहीं था। हिट करना बंद करें, हिट न करें, कृपया हिट न करें। जिंगयुमेन के संत बच्चे ने लगभग नंगोंग युनमो को मार डाला। ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? ऊनी कपड़ा, इतनी जल्दी दया की भीख मांगना। क्या आपने सिर्फ यह नहीं कहा कि आप चाहते हैं कि मैं इस भावना का अनुभव करूं कि जीवन मृत्यु से बेहतर है? नंगोंग युनमो थोड़ा हैरान था, उसने बहुत बल का उपयोग नहीं किया, वह इतना अधीर क्यों था? बस मजाक कर रहे हैं, बस मजाक कर रहे हैं। जिंगयुमेन का पवित्र पुत्र बहुत शर्मिंदा था। वह वास्तव में आज इस तरह के एक कठिन लोहे की प्लेट को किक करने की उम्मीद नहीं करता था, जिसने मेरे शिष्य को तंग किया। दूरी में गड़गड़ाहट की आवाज थी। इस दहाड़ के बाद कई बूढ़े लोगों ने गुस्से में कपड़े पहने और नंगोंग युनमो और झांग शीगे की ओर उड़ान भरी। इन बूढ़ों के पीछे ऐसे लोग थे जो अभी बच गए थे। जिंगुमेन शिष्य, मास्टर। जिंगयुमेन का पवित्र पुत्र जल्दी से उनके पास गया जब उन्होंने अपने गुरु को आते देखा। क्या मैंने आपको जाने दिया? नंगोंग युनमो ने जिंगयुमेन सेंट सोन को पीछे के कॉलर से खींच लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे जाने दो, छोटे जानवर, जब मेरे मालिक के यहाँ होने की हिम्मत हो तो तुम कितने निराश हो।
जिंगयुमेन के संत पुत्र ने लगातार संघर्ष किया, नंगोंग युनमो के हाथों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ताकत में अंतर बहुत महान है। वह आगे बढ़ सकता है लेकिन वह चाहता है। नंगोंग युनमो का शरीर अभी भी गतिहीन बना हुआ है। क्रैक। नांगोंग युनमो ने जिंगयुमेन के पवित्र पुत्र के चेहरे पर एक बड़ा कान बिखेरा, ईमानदार रहें। उद्धरण चिन्ह। इस कदम ने वास्तव में काम किया और जिंगयुमेन के पवित्र पुत्र को थप्पड़ मारे जाने के तुरंत बाद ईमानदार हो गए। आप कमीने, ये बहुत धोखा है। जिंगयुमेन के बुजुर्ग इतने गुस्से में थे कि वे आग से सांस लेने वाले थे। बेशक वे अपने पवित्र बेटे को दूसरों द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारते देखकर असहज महसूस करते थे। क्या सार्वजनिक रूप से अपने संप्रदाय के चेहरे को थप्पड़ मारने के समान सार्वजनिक रूप से किसी के पवित्र बेटे का चेहरा थप्पड़ नहीं मार रहा है? आप गंदगी खा सकते हैं। ये व्यक्ति थोड़ा अभेद्य है। नाटक देखने वाले कुछ संत पुत्रों और संतों ने नंगोंग युनमो के मूल्यांकन को व्यक्त किया। सभी ने सिर हिलाया। ये सही है, शिक्षक के संप्रदाय से हर कोई आया और आपने उसे सार्वजनिक रूप से चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत की। क्या ये सिर्फ उसे मार रहा है? अच्छा साहस। जियांग शेंगलिंग और उनके गुरु भी दूरी में नाटक देख रहे थे। ली होंगवन ने नंगोंग युनमो के बारे में अत्यधिक बात की और वह इतने मजबूत लोगों के सामने भी नहीं आया। ये वही है जो मेरी पीढ़ी के एक कृषक के पास होना चाहिए। गति। ये बेटा वास्तव में अच्छा है, लेकिन ईमानदार होने के लिए ये थोड़ा लापरवाह है, लेकिन अगर उसके पास एक मजबूत साथी है, तो मैं कुछ भी नहीं कहता। जियांग शेंगलिंग के मास्टर ने कहा। वरिष्ठ भाई, हमें क्या करना चाहिए? झांग शिग ने नंगोंग युनमो के बगल में पूछा। उसने अब पूर्ण सतर्कता की स्थिति में प्रवेश किया है, और यदि कोई स्थिति है तो वह किसी भी समय वापस लड़ सकता है। नांगोंग युनमो के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना एक आलसी आवाज सीधे अखाड़े में आ गई। फिर हम और क्या कर सकते हैं? अगर आप लड़ना चाहते हैं तो बस लड़ें। जियो बाय और एगो ने इत्मीनान से दूरी तय की, ठीक उसी तरह जैसे उनके सामने हुआ था। जियो बाय की आवाज सुनने वाले नंगोंग युनमो और झांग शिगे को भी राहत मिली। उनकी जांघें आ रही थीं और वे घबरा रहे थे। उपस्थित सभी का ध्यान जियो बाय और अन्य लोगों द्वारा आकर्षित किया गया जो अचानक शामिल हो गए। क्या ये छोटा सुंदर आदमी नहीं है जिसे बिलुओ हुआनजो के लोग हुक करना चाहते हैं? एक हॉट दिखने वाली संत लड़की ने जियो बाई की ओर इशारा किया और उसके बगल के संतों और संतों से पूछा। ऊपरना डब्ल्यू सिनाई सीएमटीएल कॉम। ये वास्तव में उसे है। वे मूल रूप से एक साथ थे। एक पवित्र बेटे ने कहा, जब बिलुओ हुआनजोंग की महिला शिष्य जियो बाई के साथ झुकी थी, तो वे सभी नाटक देख रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से अच्छा खेल पूरा नहीं हुआ था। हालांकि यह बहुत अच्छा था, लेकिन आंतरिक विकास के अनुरूप नहीं था। भूखंड। उनकी खबर बहुत अच्छी तरह से सूचित है। बूढ़ा मुस्कुराया। वह मदद करने की सोच रहा था, लेकिन उनका सहायक आया। मास्टर, भोज में लगभग सभी लोग यहाँ हैं, जिनमें संप्रदायों के बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो शो देखने आए हैं। यदि वे एक कदम बाद आते हैं, तो लड़ाई खत्म हो गई है, इसलिए यह अभी भी अच्छी तरह से सूचित है। क्या आप भ्रमित हैं? जियांग शेंगलिंग ने शिकायत की। जियांग शेंगलिंग के शब्दों का किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने पीछे एक ठंड महसूस की। आह, गलत गलत। गुरु, मेरा शिष्य आपके लिए घुटने टेक देता है। लड़ना बंद करो। दो स्वामी और शिष्यों ने फिर से एक परिचित पीछा शुरू किया, लेकिन इस बार बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी जमकर लड़ाई लड़ी। जियांग शेंगलिंग के कपड़े सभी फटे हुए थे। मैं तुम्हें मार दूंगा, एक गद्दार। आपका स्वामी, मैं केवल कुछ हजार वर्षों तक जीवित रहा। अब जब मैं अपने प्राइम में हूं, तो आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि मैं बूढ़ा और भ्रमित हूं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1:5 मुझे दोष दें। हालांकि बहुत से लोग जानते हैं कि जियो बाय और नंगोंग युनमो एक ही समूह में हैं, उनमें से अधिकांश शिष्य हैं। जब ये घटना घटी, तब भी ये बुजुर्ग आंतरिक हॉल में डींग मार रहे थे, इसलिए जिंगयुमेन के बुजुर्ग वे अपने रिश्ते को बिल्कुल नहीं जानते हैं। जिंगयुमेन के बुजुर्ग आंतरिक हॉल में बहुत अच्छी तरह से डींग मार रहे थे, लेकिन जब वे सबसे ज्यादा डींग मार रहे थे, तो उनके खुद के एक शिष्य ने अचानक तोड़ दिया और कहा, पवित्र पुत्र को दूसरों द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय के बुजुर्ग भयभीत थे। ये पवित्र पुत्र है, संप्रदाय का भविष्य वारिस है, और भविष्य में संप्रदाय के मजबूत होने की जिम्मेदारी पवित्र पुत्र पर लगभग आराम करेगी, इसलिए आपको अपने पवित्र पुत्र के साथ कुछ भी नहीं होने देना चाहिए। वे इतने भयभीत थे कि उन्होंने जल्दबाजी में पवित्र पुत्र की मृत्यु की दिशा में उड़ान भरी, जबकि अन्य संप्रदायों के बुजुर्गों ने देखा कि जिंगयुमेन के बुजुर्ग जल्दी से उड़ गए और अब अपने गपशप दिल को वापस नहीं पकड़ सकते हैं, और वे जल्दी से जिंगयू का पालन करते हैं।
दरवाजे के बुजुर्गों के नक्शे कदम और उनका नाम मदद करना है। वास्तव में वे थिएटर जा रहे हैं। आपका महामहिम। जिंगयुमेन के बुजुर्गों ने भाग लिया और जियोबाई को देखा जो धीरे धीरे अखाड़े में प्रवेश कर रहे थे। यद्यपि इस व्यक्ति के आसपास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह था, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। पसंद। जैसे कि उन पर नीचे देख रहे हैं, जैसे कि वे एक नकली प्रभाव के साथ पैदा हुए थे। मैं उन दोनों का स्वामी हूँ। जियोबाई ने 2 कुत्तों को लिया और उन्होंने नंगोंग युनमो और झांग शीगे को टेलीपोर्ट किया। ये गति। उपस्थित लोग गूंगे और स्तब्ध थे। उन्होंने अभी अभी जियोबाई के कार्यों को नहीं देखा, इसलिए वे एक पल में अपने शिष्य के पक्ष में क्यों पहुंचे। ये व्यक्ति बहुत मजबूत है। संत और संत भी अपने बड़ों से भरे हुए थे। आखिरकार इन बुजुर्गों का काम अपने शिष्यों की रक्षा करना था। अभी अभी जियोबाई भी बड़ों को नहीं देख सकते थे, अकेले शिष्यों को कम खेती के साथ जाने दें। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शरीर की खेती में माहिर हो। एक बड़े ने अनुमान लगाया कि जियोबाई की कार्रवाइयों ने अभी स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन एक बड़े आदमी के लिए यह असंभव है जो अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग उनके जैसे छोटे स्थान पर दिखाई दे सकता है। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर इस संभावना को खारिज कर दिया। अन्य बुजुर्गों ने भी समझौते में सिर हिलाया। उन्हें वे होना चाहिए जो शरीर की खेती में महारत हासिल करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि यहाँ बड़े मालिक होंगे और प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस बार के पुरस्कार वास्तव में वास्तविक मालिकों की नजर में कुछ भी नहीं है। लेकिन जियांग शेंगलिंग और बूढ़े व्यक्ति ने इस दृश्य को नहीं देखा, क्योंकि अब बूढ़ा अभी भी अपने तरीके से अपने शिष्य की देखभाल कर रहा है। मेरे दोस्त, यदि आप मेरे पवित्र पुत्र को अभी लौटाते हैं, तो इस घटना को कभी नहीं माना जाएगा और हमारी शिकायतों को लिखा जाएगा। इसके बारे में कैसे? एक बड़े फैसले की तरह। ये निर्णय लेना उसके लिए वास्तव में शर्मनाक है। वे एक बड़े संप्रदाय हैं। उन्हें आज दूसरों ने तंग किया और उन्होंने समझौता भी किया। ये बस एक बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि वे अपने शिष्यों की ताकत से जियोबाई की विशिष्ट ताकत को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे अनुमान लगा सकते हैं कि जियोबाई की ताकत इतनी कमजोर नहीं होगी, चाहे वे कितनी भी कमजोर हो, इसलिए वे आज ही इसे स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। जियोबाई ने नंगोंग युनमो को एक पलक दी और नंगोंग युनमो ने मुस्कुराते हुए संकेत दिया कि वह समझ गया था। नांगोंग युनमो ने जिंग्यू संप्रदाय के संत बच्चे को आगे बढ़ाया और उस समय उसका हाथ जिंग्यू संप्रदाय के संत बाल की पीठ पर फिसल गया। एक्सिंग्यूमन के पवित्र पुत्र को इन छोटे कार्यों की परवाह नहीं है। वह अभी अपने गुरु के पक्ष में भागना चाहता है, क्योंकि यह अभी सबसे सुरक्षित जगह है। इसलिए नांगोंग युनमो के जाने के बाद वह अपने गुरु की स्थिति में चला गया। जितनी जल्दी हो सके जल्दी कीजिए। क्या आपको यह मिला है? जियोबाई ने कम आवाज में पूछा, नंगोंग युनमो के पास। मुझे मिल गया। नांगोंग युनमो ने गुप्त रूप से जियोबाई को ट्रॉफी सौंपी, जिसमें उन्होंने का अनुरोध किया था जिंगयुमिन के संत पुत्र से। बुरा नहीं है युमो, आपने अच्छा काम किया। ट्रॉफी प्राप्त करने के बाद जियोबाई ने तेजी से मुस्कुराया। झगड़े सभी अस्थायी बादल हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा बनाना है। यदि ऐसा है तो हमारे पास पूर्व निर्धारित अलविदा है। जियोबाई, जो इससे लाभान्वित हुए थे, अब बहुत प्रतिभाशाली थे और जब वह चले गए तो उन्होंने उन्हें लहराया। अपनी बहन को देखें। जिंगयुमेन के बुजुर्गों ने सामूहिक रूप से उनके दिलों में जवाब दिया। इस तरह के एक उच्च गुणवत्ता वाले जियोबाई ने उपस्थित सभी को देखा। क्या वह अभी बहुत ठंडा नहीं था जब उसने बिलुओ हुनजुक की महिला शिष्य को अभी धमकी दी थी? अब आप इतने प्रतिभाशाली क्यों हैं? हम्फ, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिंगयुमेन के बुजुर्ग अपने पवित्र बेटे को चिकित्सा के लिए कुछ दूरी पर ले गए और वे जल्दी से चले गए। पहला, क्योंकि पवित्र पुत्र को इस तरह पीटा गया था, वे बदला नहीं ले सकते थे और उन्हें एक चाल चलनी थी। दूसरा, क्योंकि सेंट सोन की चोट वास्तव में गंभीर है, क्योंकि नंगोंग युनमो ने केवल उसे चेहरे पर मारा था, इसलिए अब उसके पास एक नाक और एक सूजा हुआ चेहरा है। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा है और उसके कई दांत टूट गए हैं, जिसे दुखी कहा जा सकता है। दुखी। जियोबाई ने जिंगुमेन के लोगों को छोड़ने के बाद देखा। उन्होंने दोनों हाथों से नंगोंग युनमो और झांग शीगे के कानों को चुटकी ली। आप बड़े हो गए हैं, आपने जंगली होना सीख लिया है और आप हमें बताए बिना इतनी दूर तक दौड़ सकते हैं। हिस। दर्द होता है। नांगोंग युनमो और झांग शिगे ने एक साथ चिल्लाया, मास्टर, हम गलत हैं, हमने अगली बार फिर से हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह। भाई, इसे भूल जाओ, क्या यह मृत नहीं है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सी फेहान ने भी राजी किया। उनके शब्दों ने तुरंत जियोबाई का ध्यान आकर्षित किया। क्या आप बात कर सकते हैं?
मरे नहीं होने से आपका क्या मतलब है? यह कोई मजाक नहीं है। जियो बाई का सिर काली रेखाओं में ढका हुआ था। हालांकि आपने जो कहा वह सच था, ये थोड़ा सीधा था। मैं सच कह रहा हूँ। सी फेहान हतप्रभ दिख रहा था, वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? मैं सही हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसे भूल जाओ, आपको अगली बार हमें पहले से बताना होगा। जियो बाई ने नंगोंग युनमो और झांग शीगे के कानों को जाने दिया। हाँ मास्टर, नंगोंग युनमो और झांग शीगे ने अपने लाल कान रगड़ते हुए जवाब दिया। यह एक अच्छे शो का अंत है। अन्य लोग जो को www.sunaicmtl.com पढ़ते हुए देखते थे, वे अभी भी असंतुष्ट थे, और यह कहा जा सकता है कि यह देखना बहुत असहज था। अरे कोई लड़ाई नहीं है, यह उबाऊ है। एक पवित्र बेटे ने कहा, उन्होंने लड़ाई देखने के लिए शो को देखने में इतना लंबा समय बिताया, लेकिन अंत में जिंगयुमेन काया बन गए और बिल्कुल भी नहीं लड़े। यह एक उपन्यास को पढ़ने के रूप में असहज है जो शुरुआती चरणों में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया था और फिर अधूरा समाप्त हो गया। एक संत ने कहा, वे कुछ भी नहीं के लिए समय बर्बाद कर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि वे बड़े भाइयों को मजबूत खेती के ठिकानों के साथ देख सकते हैं। के बीच की लड़ाई। लेकिन जियांग शेंगलिंग ने इसे नहीं देखा, क्योंकि वह अभी भी अपने गुरु की देखभाल में डूबा हुआ है, और यहाँ स्थिति देखने का कोई मौका नहीं है। जब तक वह प्यार होने के बाद फटे कपड़ों में शो में आया, तब तक हर कोई चला गया था, और कुछ खाली प्लेटों को छोड़कर कार्यक्रम स्थल पर कुछ भी नहीं था। मास्टर, यह आपकी सारी गलती है। जियांग शेंगलिंग बहुत दुखी थे, अच्छे दृश्य चले गए थे, और उनकी पिटाई के लिए उनके गुरु पर सब कुछ आरोपित किया गया था। मुझे दोष दें, छोटी बन्नी, मैं तुम्हें आज मौत के घाट उतार दूंगा। बूढ़ा आदमी जो गुस्से से बाहर निकल गया था और उसका मूड धीरे धीरे बेहतर हो गया था, वह तुरंत जल गया, अपनी विस्की उठाए और जियांग शेंगलिंग की ओर बढ़ गया। इस अध्याय का अंत। टोक।